हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भाई, मैं रितेश मित्तल वापस से आ चुका हूं भैया। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और एक एक क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा है भैया। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग को डाउट आता है, एक एक क्वेश्चन करना है बहुत अच्छे से। क्लियर है? तो आ जाओ भैया, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कब आया हुआ है? देखो भैया, नीट 2016 में आया हुआ है। आओ देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टी ऑर्बिटल विच हैव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो भैया क्वेश्चन को समझेंगे, पहले क्या बोला है। देखो, आपको ये बात पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल में ना 5 रूम होते हैं। ये 5 रूम पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है भैया डी एक्स वाई, उसके बाद होता है डी वाई जेड, एक बार एक्स वाई एक बार वाई जेड, एक को बोलते हैं डी एक्स जेड। ठीक है? और ये जो तीनों होता है ना, इसको बोला जाता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। इसके जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस पे नहीं होता, अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम। ठीक है? फिर अगला कौन है भैया? अगला है मेरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो लास्ट होता है वो होता है डी जेड स्क्वायर। ये दोनों जो है इसको बोला जाता है एक्सियल ऑर्बिटल। इसके जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस पे होता है। ठीक है? तो मेरा आंसर इससे आ जाएगा। तो भैया एक्सिस पे कौन होता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो कहां दिया भैया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर यहाँ पे हमारा खेला खत्म नहीं हुआ, आपको सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं बनाता हूं, ये एक्स ले लो ये वाई ले लो, तो डी ऑर्बिटल का जो शेप होगा उसको बोलते हैं डबल डंबल शेप। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? डी एक्स वाई का। इसके जो लोब्स है वो एक्सिस पे नहीं आया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल बोलते हैं। क्लियर है ना? तो जो शेप मेरा एक्स वाई का होता है, अब इसको वाई मान लो इसको जेड मान लो, एक्सिस तो हम कुछ भी मान सकते हैं, इसका भी शेप वैसा ही होगा। ये भी मेरा क्या होता है? नॉन एक्सियल होता है। अब ये x मान लो ये z मान लो, तो ये भी मेरा क्या है? नॉन एक्सियल है। तो ये तीनों मेरा नॉन एक्सियल होता है। क्लियर है ना? अब मान लो ये x है और ये y है। अब मैं बनाने वाला हूं, देखना इसके लोब्स कहाँ है? बिल्कुल एक्सिस पे। कहाँ है? बिल्कुल एक्सिस पे। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके लोब्स एक्सिस पे हैं, इसलिए इसको एक्सियल ऑर्बिटल बोला जाता है। क्लियर है ना? अगला है डी जेड स्क्वायर। तो देखो भैया, डी जेड स्क्वायर का शेप भी बिल्कुल ऐसा होता है, एक्सिस पे आता है। और याद रखिएगा बीच में ना इसमें एक रिंग होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है? डी जेड स्क्वायर का। तो इसके लोब्स बिल्कुल एक्सिस पे होते हैं, इसलिए ये दोनों को एक्सियल ऑर्बिटल बोला जाता है, जो अपने को पता होना चाहिए। तो ये 5 शेप आपका क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में वही बोला था कि भैया डी ऑर्बिटल विच हैव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो आंसर हो जाएगा डी जेड स्क्वायर कॉमा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये अपना क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। न्यूमेरिकल्स दिया है, क्या बोला है? नीट 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला है पहले पढ़ते हैं। बोला है अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज दिया है। ठीक है? द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि भैया जो c होता है इसको स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। ये किसके बराबर आता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये क्या है? c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, और ये हमें पता होना चाहिए। इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आई थिंक दिया हुआ भी होगा, नहीं दिया हुआ? अच्छा देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना? और ये न्यू क्या होता है? इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी लेते किस में है? हम लोग हर्ट्स में लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे किलो हर्ट्स में दिया है, तो पहले इसको हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। और लैम्डा का मतलब क्या होता है? ये होता है वेवलेंथ। क्लियर है? अब मेरे को निकालना क्या है भैया? निकालना क्या है? वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? c बाय न्यू हो जाएगा। c का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स लिख देते हैं। ठीक है? और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 1368 है। किलो हर्ट्स को हर्ट्स में करने के लिए इंटू 1000 कर देंगे तो हर्ट्स में आ गया। और आपको पता है हर्ट्स को ना हम लोग सेकेंड इनवर्स भी लिख देते हैं। क्लियर है ना? हर्ट्स को क्या लिखते हैं? सेकेंड इनवर्स भी लिख देते हैं। तो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट जाएगा तो मीटर में आ जाएगा ना वेवलेंथ। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 3 है 8 है, तो 10⁵ आ गया। बोलो आ गया या नहीं आ गया?
अब ऊपर 3 है, नीचे 1368 है, तो मैंने इसमें से 3 जीरो इसको दे दिया, तो वैल्यू क्या होगा 3000 बाय 1368 और इंटू यहाँ पे 10 की पावर 2 बच जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का ना? अब देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब मुझे नहीं पता, पर देखो भैया सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 219.3 है, 219.2 है, देख रहे हो तुम क्वेश्चन? मतलब मतलब पूरा कैलकुलेशन पे खेला है। तो पहले मैं डिवाइड करता हूँ, तो 1368 को डिवाइड किया मैंने 3000 से, तो कितना आ रहा है देखो ध्यान से। ये 2 बार में जाएगा तो 2 बार में जाएगा, तो 8 टू जा 16, हाथ में 1, 6 टू जा 12 और 13, 3 टू जा, हाँ जी कहाँ गया, 3 टू जा 6 और एक 7, 2 1 जा 2, तो यहाँ 10 से 6 गया तो 4 बचेगा, 9 से 3 गया तो 6 बचेगा, 9 से 7 गया तो 2 बचेगा। क्लियर है ना? पॉइंट दिए, यहाँ पे क्या आया 0। क्या 2 बार में जा रहा है? क्या 2 बार में जाएगा? क्या 2 बार में जाएगा? नहीं जाएगा, तो 1 बार में जाएगा, तो यहाँ होगा 1368, तो 10 से 8 गया तो 2 बचा, 13 से 6 गया तो 7 बचेगा, 5 से 3 गया तो 2 बचेगा, और 1 2 से 1 गया तो 1 बचेगा। क्लियर है? अब मैं फिर से यहाँ पे 0 दूंगा तो कितने बार में जाएगा? अब तो भैया लग रहा है मेरे को 9 जाएगा। मतलब इट्स एन वेरी 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 चैलेंजिंग, इट्स एन वेरी वेरी चैलेंजिंग। देख रहे हो तुम, एक एक वर्ड तक सॉल्व करना पड़ेगा। तो 9 से गया ना, तो 1368 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 जा 72, हाथ में 7 बचा, 6 9 जा 54, 54 और 7 कितना होता है? 54 और 7 होगा मेरा 61। ठीक है, तो हाथ में 6 बचा, 9 से 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3 बचेगा, और 9 1 जा 9, 10 11 12, तो यहाँ आएगा 1 2 3 1 2। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूं, कितना लिख दूं भैया, 9 से गया ना, तो 1 2 3 1 2, तो 10 से 2 गया 8 गया, 1 से 1 जाएगा 0, 7 है तो यहाँ पे हो जाएगा भैया 7 से 3 गया 4, ये 0 0, फिर देंगे 0। बाप रे बाप, अब ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। ओह ओह बाप रे बाप, कैलकुलेशन करना पड़ गया। तो मेरा वैल्यू कितना आया देखो, रुको, 2.193 इंटू इंटू, हाँ ना, ये 10 की पावर 2, तो इंटू 10 की पावर 2 मीटर, अगर 2 डेसिमल तक जाएगा तो 219.3 मीटर हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो भैया नीट 2021 वालों क्या कर दिया तुमने? देखो आपको करना पड़ता, देखो यार 3 है यहाँ 2 है, हल्का सा भी चूक होता तो आपका आंसर गलत आता, मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं मार सकते थे, तो मेरे को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा, और आपको भी करना ही पड़ता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रूबीडियम। ठीक है, देखो रूबीडियम का एटॉमिक नंबर 37 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे केमिस्ट्री में 11th एंड 12th में, खासकर 12th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ज्यादा नीड आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो भैया रूबीडियम, तो हीना नीना और कैटरीना, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा क्रिप्टॉन 36, और यहाँ पे आता है 5s1। ठीक है, अब बोला है कि भैया 4 क्वांटम नंबर, क्या आपको याद है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, NLMS, ये क्या होता है? एन को बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन से बताऊंगा। एल को बोला जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एम को बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस को बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं, फिर से बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है ना? जैसे ये मेरा एन होता है, ये मेरा एल होता है, ये मेरा एम होता है, और ये मेरा एस होता है। ठीक है, एन क्या होता है हमेशा याद रखना, शेल, जैसे यहाँ पे लिखा है ना पाइप, अगर मैं लिखता हूँ 3s2, तो 3 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने लिखा 4s1, 4 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है भैया? 5, तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 कट गया, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। हाँ आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना? अब आते हैं भैया, ये मेरा कौन है? s ऑर्बिटल है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, L0 यूज करते हैं s के लिए, L1 यूज करते हैं p के लिए, L2 यूज करते हैं d के लिए, और L3 यूज करते हैं f के लिए। ये सब बेसिक बेसिक बात पता होना चाहिए। ठीक है, तो 5 के बाद s है, s मतलब L0, तो 5 के बाद 0, 5 के बाद 1 है, कट गया, 5 के बाद 0 है, 5 के बाद कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया, खेला खत्म। अरे करना ही क्या है, हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब बोलोगे 5s1, ठीक है, अब बता दूं, वैसे तो आगे आप पढ़ोगे उतना भी नहीं जाते हैं, एस के लिए हम लोग एक ही रूम यूज करते हैं, जिसका वैल्यू 0 ही होता है, तो ये मेरा 0 होगा, और एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको +1/2 भी लिख सकते हो, -1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए जितना मैंने बताया है उतना ही ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वापस से कैलकुलेशन यही चलेगा भैया, कंसेप्ट आपका न्यूमेरिकल्स, नीट 2013 में आया है, मैंने मोस्टली क्वेश्चंस नीट के ले लिए। ठीक है,
द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इज इतना इतना प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, नहीं भी देगा तो हमें पता होना चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, जो दिया हुआ है 6.63 तक दिया हुआ है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 17 न्यूटन मीटर सेकंड इनवर्स। आप बोलोगे सर ये क्या गलत ही दिया है क्या, गलत ही दिया है क्या? नहीं दिया है। देखो आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट तो वही होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, पर यहाँ पे भी वही दिया है। अरे आपको दिख नहीं रहा, यहाँ दिया है 3 इंटू 10 की पावर 17 न्यूटन मीटर सेकंड इनवर्स। और आपको पता होगा कि 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो होता है 10 की पावर -9 मीटर। तो कर दो ना, मीटर में वही आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 17 है, मीटर में करने के लिए 10 की पावर -9 से करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। देखो 9 से 17 गया तो कितना बच गया, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ही लिखा हुआ था। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, काम ही तो है जेई और नीट का, कंफ्यूज करते हैं खाली, ठीक है। आगे बोला है विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर अ क्वांटम ऑफ लाइट विद द फ्रीक्वेंसी। मतलब हमें वेवलेंथ ही तो निकालना है। आओ देखो क्या एक ही फॉर्मूला का यूज हो रहा है, c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, c बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। c का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड में ही लेंगे। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्या, हाँ जी, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 इंटू 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स चला गया, ठीक है। 3 से कितने बार में चला गया, 2 बार में चला गया। और 8 से 15 जब गया, क्या बोला मैंने, हाँ 8 से, हाँ जी ठीक है, 8 से क्या गया 15 में चला गया, तो मेरा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 की पावर 7 आ जाएगा। तो मेरा आंसर है 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर आ जाएगा। तो ढूंढो भैया आंसर क्या है। अच्छा नैनोमीटर में दिया है, नैनोमीटर में दिया, तो कैसे करेंगे नैनोमीटर में, नैनोमीटर में करने के लिए मुझे 10 की पावर -9 चाहिए ना। अरे अभी तो बताया था कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने बुद्धि लगाया है आपके पास है क्या। देखो मैंने क्या किया, इसको ऊपर 100 से और नीचे 100 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा मेरा दिमाग लगाया। देखो 0.5 है इंटू 100, तो 0.5 इंटू 100 कितना होगा, देखो ना 50 होगा। 0.5 इंटू 100, पॉइंट से हटा 10, 0 0 50 आ गया। बोलो हाँ या ना, 50 आ गया, ठीक है। 10 की पावर -7, ये 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9, तो 50 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। और 10 की पावर -9 को ही नैनो बोलते हैं, तो नैनोमीटर, तो आंसर हो जाएगा 50 नैनोमीटर, ठीक है। तो भैया नैनोमीटर में था, हमने मीटर में निकाला, तो नैनोमीटर में करने के लिए 10 की पावर -9 चाहिए था। 100 को ऊपर नीचे कर दिया, 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर जाएगा तो माइनस में, हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीट 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्या बोला है, Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है बेरिलियम+2, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। बेरिलियम 4 होता है ना, तो 1s2 2s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब किसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1s1, इससे तो वो भी निकाल दिया, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो होता है 1s2 2s1, इससे एक निकाल दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या होगा लिथियम प्लस, ठीक है। अब सोडियम में तो 11 होता है, एक निकलेगा तो 10, इसमें भी 10, ये दोनों भी वैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पर इससे कौन है, बी है। क्लियर है क्या, जल्दी उतारेंगे। चलो भैया आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कब आया नीट, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया वैसे। ओके क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2013 भैया, लंबा चौड़ा दे दिया है भैया, क्या दिया है ध्यान से देखेंगे। इस सब क्वेश्चन में डाउट आता है, गलती होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम पेशेंस के साथ। क्या बोला है, बेस्ड ऑन द इक्वेशन एनर्जी दिया है -2178 इंटू 10 की पावर -8 जूल Z²/n², ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। एक फॉर्मूला हम लोग जनरली यूज करते हैं ईवी में, मतलब अगर चेंज करोगे तो वही आएगा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n², ये ईवी पर एटम में आता है, ईवी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आपको पता है कि 1 ईवी जो होता है ना, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो घुमा फिरा के वैल्यू यही आएगा, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग ईवी में सॉल्व करते हैं, इसलिए ये बात पता होना चाहिए। कुछ कुछ बात में बता रहा हूँ, लिख लेना भैया, ठीक है। तो देखो Z²/n² तो सेम है, ईवी में 13.6 लेते हैं। क्या बोला, देखो बोला है equation can be used to calculate the change in energy when the electron changes orbit। बिल्कुल कर सकते हैं भैया, आपको पता है ये तो एक का है। अगर मुझे चेंज निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर।
तो अगर मुझे डेल्टा ई निकालना है तो सिंपल है ना, एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल, बिल्कुल लगा सकते हैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर बोला विच इज नॉट करेक्ट, हाँ ये तो करेक्ट है। अगला क्या बोला है कि फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है, जब पहला ऑर्बिट का बात हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल टू 6, which means that electron is more easily bounded in the smallest, पकड़ो 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 पकड़ो। आपको पता है जब न्यूक्लियस के सामने रहते हैं तो वो टाइटली रहता है, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तब ना लूजली रहेगा। यहाँ क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, नहीं नहीं। अब ये मान लो कौन है, 1 2 3, दूर जाएंगे तो लूजली बाउंड होगा, पर सामने रहेंगे तो टाइटली बाउंड होगा। ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो भैया लाइन पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मींस दैट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर। ठीक है, इट विल बी इलेक्ट्रॉन्स वेयर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। फिर सही बात है, क्योंकि आपको पता है कि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी n इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो एनर्जी कहीं ना कहीं जीरो ही हो जाता है। ठीक है, अगला क्या बोला है, लार्जर द वैल्यू ऑफ n द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। ऑब्वियस सी बात है, n का वैल्यू बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सारा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब बेसिक। देखो भाई, नीट में क्या होता है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं और अगर कैलकुलेशन भी आता है तो नॉर्मल वाला ही आता है, वैसा कोई हाथी घोड़ा नहीं आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच सी बाई लेमडा, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होता है। सी मेरा स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है। लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ दिया हुआ है क्या, 45 नैनोमीटर है, पर हमेशा मीटर में लिखेंगे तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर में आएगा। ठीक है, मीटर में लिखना होता है तो हमारा ऑटोमेटिकली वैल्यू जूल में आएगा। अब सॉल्व क्या मैं ही करूं या आप कर लोगे, मुझे करना होगा क्या, कब आया नीट 14 में। ओके देखो, तो यह माइनस है, यहाँ पे 34 है तो यहाँ बचेगा 10 की पावर माइनस 25, 10 की पावर 8 है तो 17 बचेगा ना, 10 की पावर माइनस 17। ठीक है, और 3 से कितने बार में गया, 15 बार में गया। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। ठीक है, रुक जाओ भैया, तो 66 बाई 15 हो गया, और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 18 हो जाएगा। 15 4 जा 60 होता है, मतलब 4 के आसपास आएगा, तो 10 की पावर 18 है 4, ऑप्शन नंबर डी। क्यों सॉल्व करूंगा भैया, दिमाग का भी तो यूज करेंगे, मुझे दिख रहा था डिफरेंस है, 15 है 18 है, 4 तो आना ही था ना, 15 4 जा 60। ठीक है, चलो हाँ जी भैया, हाँ वो क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करना पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीट 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा इसमें ना कंफ्यूजिंग होता है, मतलब ठीक था क्वेश्चन पर डाउट आया था क्या, the numbers of d electrons in Fe+2 is not equal to the numbers of electrons in which of the following। देखिए, देखने में लग रहा है इसी पर डाउट आएगा। देखो, आपको पता है कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आर्गन 18 4s2 3d6 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ग्रिप बन जाएगा तो आपका ऐसे डायरेक्टली लिख दोगे। ठीक है, वैसे मेरा एक वीडियो अपलोडेड है पर मैं नया आजकल में डाल दूंगा। ठीक है, देख लीजिएगा। पर Fe+2 था तो दो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर ऑर्बिट से निकलता है, तो निकल गया। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया, जैसे डी में 5 रूम होता है तो ऐसे सिंगली फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके भैया, 6 इलेक्ट्रॉन से मेरे को पता चल गया। आगे चेक करते हैं क्या बोला है, बोला है डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe। देखो, अगर मैं सिर्फ Fe का लिखता ना, Fe का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता, आर्गन 18 4s2 3d6। अभी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है, पर भी उसने बोला है कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन, अभी भी डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया ये तो है, पर बोला है नॉट, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर बोला है p इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, यही तो होता है 6 4 10। तो p में कितना है 6, सिर्फ p में बोला है ना, p में 6, ये भी होगा भैया, ये भी है, ये भी है। s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है 1s 2s 3s, सिर्फ बोला s, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 है क्या भाई, सब में 6 है क्या। अब आ जाओ क्लोरीन में, p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, p इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, 6 5 11, ये नहीं हो सकता, 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, चलो भैया 8 क्वेश्चन आपने बहुत इजीली कर लिया। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, ये 2016 के फेज 1 में आया था, फेज 2 भी हमने किया है। आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं +1/2 स्पिन, एक को बोलते हैं -1/2 स्पिन। इसको स्पिन क्वांटम नंबर से हम पकड़ते हैं, किससे, स्पिन क्वांटम नंबर से। ठीक है, शेल जो होता है, मैं आपको बताऊं, शेल शेल
शेल किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। कौन सा ऑर्बिटल है वो मेरा होता है आपका, कहाँ गया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। फिर कौन सा रूम है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर से। और रूम के अंदर भी कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। ठीक है, चलो 10 नंबर क्या बोला है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर n3 l1। देखो भैया इसमें डाउट आएगा, कब आया हुआ है, फेज 2 में आया हुआ था। और 3 का मतलब 3 हो गया, l1 बताए थे, l0 मतलब s, l1 मतलब p, तो 3p। आपको पता है p में तो 3 रूम होता है और एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितना, 6, आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, मान लो n इक्वल टू 3 है और n3 है और मैंने ले लिया l इक्वल टू 0। अब बताओ तो क्या होगा। तो आपको पता है ये 3 है, L0S में तो एक ही रूम होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है क्या, देखो द रेशियो कब आया है, 2025, लेटेस्ट क्वेश्चन है, पहले खुद से करो, देखो बनता है क्या। देखो बोला है द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द हाइड्रोजन एटम अंडरगोस, तो 2 से वो 3 में गया है, 4 से 6 में गया है, तो इसका वेवलेंथ का रेशियो आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा था रेडबर्ग वाला, क्या था, 1/λ इज इक्वल टू आर एच, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, इनटू जेड स्क्वायर, पर हाइड्रोजन के लिए जेड तो 1 ही होगा। और यहाँ पे क्या लेते हैं भैया, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। इज इट क्लियर, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, क्लियर है। अब ये मेरा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब मुझे रेशियो चाहिए ना, तो मैं पहले वाले के लिए इसको 1/λ1 कर देता हूँ और दूसरे वाले के लिए 1/λ2 कर देता हूँ। ठीक है, आर एच है, यहाँ भी क्या होगा, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैंने दोनों को डिवाइड किया तो आर एस से आर एस कट गया, तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, λ2/λ1। पर मुझे λ1/λ2 चाहिए, इसको मैंने λ1 माना था, इसको मैंने λ2 माना था, पर जब दोनों को डिवाइड किया तो ऊपर चला गया। ठीक है, आंसर निकाल देते हैं, बाद में इंटरचेंज कर देंगे। तो देखो क्या होने वाला है, ऊपर वाले का सॉल्व कर ले पहले। तो फाइनल कितना है मेरा, फाइनल है 2 से 3 में गया ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। नीचे वाले में फाइनल कहाँ है भैया, फाइनल 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इज इट क्लियर। अगर मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे, एलसीएम क्या होगा, 9 और 16, कुछ गलती क्या क्या मैंने, देखो, अरे अभी खेला हो जाता, अभी खेला, देखो सिली सा मिस्टेक करोगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 3 है ना, फाइनल है, 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या है, 36 है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 है। एलसीएम लेंगे तो 36 ही आएगा। 9 4 जा, 4 1 जा 4, और 4 से कितने बार में गया, 4 9 जा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया भैया, 36 इंटू 16 आ जाएगा। 36 गया तो यहाँ पे आएगा 16 माइनस, हमने वैसे गलती कर दिया, पता है क्या, यहाँ पे ना फॉर्मूला ही हमने गलती लिख दिया है। देखो कभी कल हो जाता है, पर मैंने पकड़ लिया क्यों, क्योंकि देखो वैल्यू माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे वेवलेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। इनिशियल का स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर, आप ऐसे भी करोगे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, पर गलती नहीं देखेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, इनिशियल का स्क्वायर बाय फाइनल का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एलसीएम एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, वैसे आंसर में आपका वैसे भी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो देखो भैया, इनिशियल का स्क्वायर बाय फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल क्या था, 2 था, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ पे क्या है मेरा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, देखो अभी 36 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे ले लेते हैं 16 इंटू 36 हो जाएगा, तो 16 से 16 गया तो 36 माइनस 16। ठीक है, अब देखो भैया सॉल्व कर ले क्या, तो 9 से 5 किया तो बचा, 9 से 4 किया तो बचा 5/36। यहाँ पे कौन है, 36 से 16 किया तो कितना बच गया भैया, 20/16 इंटू 36। तो देखो 36 से 36 गया, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरा वैल्यू क्या है, 5 बाई कुछ नहीं है, नीचे 1 है, और ऊपर चल जाएगा 16/20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4:1। पर वेट, पर ये 4:1 क्या आया है, λ2/λ1, हमें चाहिए λ1/λ2, तो λ1/λ2 क्या हो जाएगा, 1:4, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपने जब किया तो ये तो ऊपर जाएगा, तो λ2/λ1 आया, हमें चाहिए λ1/λ2, तो क्या आएगा, 1:4। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर होगा। अगर आप वो भी कर दिए तो भैया चलो यहाँ पे आपका आंसर सही आ जाता, क्योंकि जब हमने ये किया तो वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, और वेवलेंथ कभी भी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है यार। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 11 तक अपन लोग पहुंच चुके हैं।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे। फिर वापस से भैया आ जाता है रॉन्ग स्टेटमेंट। और पता है बहुत लोगों ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया था यार। कब आया हुआ है? 2017 में आया हुआ है। क्लास में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था। तो मेजोरिटी ऑफ, क्यों पता है, लोग ना देखते के साथ ए मार दिए थे। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है वो ये होता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, और तुमने यहाँ पे देखा एनर्जी और टाइम है, ये गलती मार दोगे पर ये सही है। एनर्जी और टाइम के रेफरेंस में ये हाइजेनबर्ग का मतलब ये गलत नहीं है। तुम मतलब ये मेरा स्टेटमेंट सही है। दिस इज नॉट ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बिल्कुल है। एनर्जी और टाइम के टर्म में यही फॉर्मूला होता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला। ये भी सही है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है। हाफ फिल एंड फुलफिल ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू द, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है हाफ फिल रहता है, फुलफिल रहता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अगला बोला है the energy of 2s orbital is less than that of energy of 2p orbital in case of hydrogen like atom। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन लाइक एटम में जो एनर्जी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेस पे निकाला जाता है। जैसे 1s है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। इससे ज्यादा होगा किसका? सेकंड का। और 2s और 2p का दोनों का बराबर होगा। मतलब यहाँ पे अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो दोनों का एनर्जी भी बराबर होगा। उसके बाद आता है क्या? 3s, 3p, 3d, तो तीनों का एनर्जी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, 3 है बिल्कुल सेम होगा। अब बोलोगे सर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपने पढ़ा था एनर्जी क्या होता है? -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ पे एन क्या है मेरा भैया? ये 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चाहे 3s हो, चाहे 3p हो, चाहे 3d हो, तीनों के एनर्जी क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमारा जो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो तीनों का एनर्जी भी सेम होगा। पर यहाँ क्या बोला है? द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन है। बिल्कुल गलत बात है, और जो गलत है वही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो यही होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, या इसको लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी भी बोलते हैं। मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है? मोमेंट है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो देखो भैया एक एक चीज दिमाग में रखना, ये बिल्कुल नया था आपके लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। भैया रॉन्ग रॉन्ग करते करते आपको भैया ही रॉन्ग कर देगा। बोला है द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। अगर एस के लिए हम लोग क्या बोला है? हाँ, एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एस के लिए 0 ही होता है। ठीक है, ओके। कहाँ गया भैया? एस ऑर्बिटल हो गया। हाँ, एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको पता है वैसे 3 क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, कौन कौन सा? आपका प्रिंसिपल हो गया, एजीम्यूथल हो गया, और मैग्नेटिक हो गया। और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी जानना है तो एक और क्वांटम नंबर आता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे, क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। बिल्कुल सही बात है। 1s2 2s2 2p3 नहीं, गलत। देखो भैया पहले सिंगली फिल करेंगे तो सेम टाइप में रखेंगे तो तीनों का ऊपर होना चाहिए, एक का नीचे है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी दैट्स कॉल्ड राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। द वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर 0। हाँ हो सकता है। ठीक है, तो ये गलत मिल गया तो आपको कोई टेंशन ऐसे भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रल रीजन फॉल्स इन द विजिबल रीजन। ये याद होना चाहिए। बामर, बामर जो होता है ना वो विजिबल रीजन में आता है। सी सी होगा। पर बाकी के लिए भी पता होना चाहिए। लाइमन के लिए होता है अल्ट्रा वायलेट, होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन, होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? वायलेट एलईडी। ठीक है, और जो ब्रैकेट होता है देखिए कौन कौन सा होता है? लाइमर, बामर, उसके बाद पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्रे। ठीक है, तो लाइमन का पता होना चाहिए अल्ट्रा वायलेट, बामर का अपना विजिबल होता है। उसके बाद आप जो बात करोगे ब्रैकेट का, पासन का, ये सब का होता है इंफ्रारेड। कौन सा रेड होता है? इंफ्रारेड रीजन होता है। ठीक है, आईआर रेज बोलते हैं। अगला बोला है द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटेटियम 175/71। पता है इसमें गलती लोग क्या किए थे? लोग को याद होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पर क्वेश्चन में बोला प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 71। न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 5 से 1 गया 4, तो 104। और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर ही आता है जब कोई चार्ज नहीं दिया होता है। तो आंसर होगा 71 104 71, 71 104 71। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे सर आपने तो 15 बोला था, 3 क्वेश्चन और कर लो भाई जो अब लेटेस्ट आए हैं, जो एक और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? करने ही तो आए। ठीक है, बोला है इफ द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट इज इतना इतना था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट? तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 n स्क्वायर बाई z होता है, और ये आता है एर्मस्ट्रॉन्ग में, पता होना चाहिए। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा? 0.529 n स्क्वायर। n स्क्वायर थर्ड, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
और लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, और एनमेस्ट्रॉन का होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो 3 से 3 बार में चला गया, तो वैल्यू क्या होगा, 9 3 जा 27 का 2, 5 3 जा 15, 2 7, 15 और एक 16, 3 है ना, 1, कुछ गलती किया था मैंने कैलकुलेशन में, मैंने गलती कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 9 3 जा 27 तो 2, 3 2 जा 6 2 8, 5 3 जा 15। अब ठीक है, क्या कर रहा था मैं, तो 1 2 3 1 2 3 1.587 एडमेस्ट्रॉन्ग। एडमेस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। देखो भैया क्या दिया, क्या दिया हुआ है, अच्छा पिकोमीटर में दिया। पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है ना। फिर से भाई दिमाग लगाओ, देखो तो मैंने क्या किया, 1.587 इंटू 10⁻⁻10 था ना, तो मैंने क्या किया, 10 की पावर मतलब 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों, देखो अब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 158.7 हो जाएगा, और ये 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻12 हो जाएगा, इसी को पिकोमीटर बोलते हैं। तो 180.7 पिकोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैं बार बार अप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी आप देखेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, ध्यान से देखो भैया, कब आया हुआ है, 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, तो यहाँ पे कुछ नाम दिया, यहाँ पे कुछ नाम दिया, फटाफट से देख लेते हैं। देखो ये एमएस ना लोग को कंफ्यूज करता है। एमएस मतलब इसको स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया एक तो ऐसे ही हो जाएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए थे ना, तो बी का 4 कहाँ दिया हुआ है, बी का 4, बी का 4, बी का 4, बी का 4, देखो ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, अगला बात करते हैं, मेरा एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, शेप या साइज ऑफ द ऑर्बिटल, आपको पता है साइज में बात कर सकते हैं हम लोग। तो डी का 2, डी का 2, डी का 2, डी का 2, ऑप्शन नंबर एक ही में तो दिया है, लो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये मेरा साइज बताएगा ना, आपको पता है शेल जैसे से बढ़ेगा तो साइज बढ़ते चल जाएगा, हो गया काम, खत्म हो गया। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 नीट 2024 में आया। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनर्जी को एक्स के टर्म में दिया है और इसका एनर्जी आपको निकालना है। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर करके बताना। देखो मैंने 17 क्वेश्चन कराया, एक आप पे छोड़ रहा हूँ, एक तो आप करके बताओगे, क्लियर है। तो भैया 18 नंबर कर लीजिएगा। अगला वीडियो मेरा आने वाला है केमिकल इक्विलिब्रियम का, 2 3 स्टूडेंट्स हैं वो लगातार मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स का कर दीजिए। तो मोल मैंने कर दिया है, एटॉमिक कर दिया है, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग को रोक रहा हूँ। पहले मैं केमिकल इक्विलिब्रियम करा देता हूँ, एक स्टूडेंट है मैं बार बार उसको बोल रहा हूँ कि मतलब भेज दूंगा, पर इसके बाद श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पक्का इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम ही आ रहा है। ये बन चुका था इसलिए मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम का पीपीटी बन चुका, अगला वीडियो वही आएगा। क्लियर है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।